नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। राजस्थान पहुंचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जेडी वेंस और उनके परिवार का जोरदार स्वागत किया। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है वेंस। तमिलनाडु के राज्यपाल ने 25 अप्रैल को वीसीस मीटिंग बुलाई है। चीफ गेस्ट होंगे धनखड़। जम्मू कश्मीर भूस्खलन प्रभावित रामबन पहुंचे सीएम अब्दुल्ला। गुस्साए लोगों ने की नारेबाजी। दिल्ली में एआईएमपीएलबी की बैठक से मुस्लिमों को पैगाम। मौलाना अरशद मदनी ने लिखित बयान जारी किया। कहा, वक्फ संशोधन कानून का पूर्ण बहिष्कार करें। तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को ईडी का समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। दमोह में पुल से गिरी कार, 8 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली से अहम खबर है। यूपीएससी सीएससी फाइनल रिजल्ट 2024 घोषित हुआ है। शक्ति दुबे टॉपर बने हैं। हर्षिता गोयल सेकेंड टॉपर बनी है। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ है। गाजियाबाद की आशी शर्मा की 12वीं रैंक आई है। डोंगरे अर्चित पराग को 3री रैंक मिली है। शाह मार्गी चिराग ने हासिल की है 4थी रैंक। आपको बता दें, आकाश गर्ग को 5वीं रैंक मिली है। 1009 रिक्तियों पर कैंडिडेट की नियुक्ति होगी। 7 जनवरी से 17 अप्रैल 2025 तक हुए थे इंटरव्यू। तो शॉर्ट लिस्ट फॉर्मेट में रिजल्ट जारी किया गया। आईएएस, आईपीएस व अन्य ग्रुप एबी सेवाओं में प्रतिष्ठित यह परीक्षा, जिसका अब रिजल्ट घोषित किया गया है। यूपीएससी सीएससी का फाइनल रिजल्ट 2024 का घोषित किया गया है। शक्ति दुबे टॉपर बने हैं, जबकि हर्षिता गोयल सेकेंड टॉपर बनी है। गाजियाबाद की आशी शर्मा 12वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। डोंगरे अर्चित पराग को 3री रैंक मिली है। शाह मार्गी चिराग ने हासिल की है 4थी रैंक। आकाश गर्ग को परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल हुई है। 1009 रिक्तियों पर कैंडिडेट की होगी नियुक्ति। 7 जनवरी से 17 अप्रैल 2025 तक हुए थे इंटरव्यू। 1009 रिक्तियों पर कैंडिडेट की नियुक्ति। 7 जनवरी से 17 अप्रैल 2025 तक हुए थे इंटरव्यू। तो देश में यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। यूपीएससी का और सीएससी का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ है। शक्ति दुबे टॉपर बने, हर्षिता गोयल सेकेंड टॉपर बनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, यूपीएससी ने आज अपना रिजल्ट जारी किया है। कई जो आवेदक थे, कई लोगों ने टॉप किया है और ऐसे में 1009 रिक्तियों पर अब ये जगह लेंगे। क्या कुछ अहम अपडेट है? लोक सेवा आयोग का आज फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और फाइनल रिजल्ट के तौर पर देखा जाए तो शक्ति दुबे ने टॉप किया है। उसके बाद साथ ही साथ अब 109 ऐसे पद हैं जिनकी उम्मीदवारी के लिए सरकार के तरफ से सिफारिश की गई थी और उसके बाद लोक सेवा आयोग के तरफ से प्री मेंस और इंटरव्यू की परीक्षा आयोजित कराने के बाद आज फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। और रिजल्ट अगर देखा जाए तो यूपीएससी ने 22 अप्रैल को सिविल परीक्षा की आयोजित कराई थी और आज इसका परिणाम घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा 2024 में भाग लेना था, उनका रिजल्ट आज घोषित किया गया। और इसमें अगर उस पूरे रिजल्ट की लिस्ट पर देखा जाए तो शक्ति दुबे के बाद टॉप 10 में जो नाम है, उन नामों को मैं कोशिश करता हूँ बताने की किन लोगों ने टॉप किया है, उसका सीरीज किया है। पहले नंबर पर शक्ति दुबे ने टॉप किया है, दूसरे नंबर पर हर्षिता गोयल, तीसरे नंबर पर अर्चिता पराग डोंगरे और चौथे नंबर पर
मगी चिराग शाह और 5वें नंबर पर आकाश गर्ग। यानी इस तरह बैठे में टॉप 5 के नाम बता रहा हूं। और आगे देखा जाए तो छठे नंबर पर आयुषी बंसल, 7वें नंबर राजकृष्ण झा और 8वें नंबर आदित्य विक्रम अग्रवाल, मयंक त्रिपाठी। इस तरह से कहा जा सकता है कि टॉप 10 की लिस्ट है फिलहाल यूपीएससी की तरफ से जारी परिणाम में। अब वही जो सफल हुए हैं जिनका नाम 1009 लोगों की चयनित सूची में है, फिलहाल उनमें खुशी की लहर है। एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, परिजनों में खुशी की लहर है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि आगे की प्रक्रिया अब लोक सेवा आयोग इनके प्रशिक्षण की तैयारी के लिए शुरू करेगा। मनोज। बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तमाम अभ्यर्थियों को सफलता हासिल हुई है। देश की टॉप सेवाओं में से जिसकी परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, आईएएस आईपीएस, इसमें चुने जाएंगे 1009 जो रिक्तियां हैं उसमें ये अभ्यर्थी स्थान लेंगे। तो देश की प्रतिष्ठित सेवा के लिए चयनित इन अभ्यर्थियों को के परिजनों में, रिश्तेदारों में, सब में खुशी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आज रिजल्ट घोषित हुआ है, बड़ी बेसब्री से अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ है, जो चयनित अभ्यर्थी उनके परिवार में आज खुशियां ही खुशियां नजर आ रही हैं। तो 1009 रिक्तियों पर कैंडिडेट की अब नियुक्ति होगी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। चंडीगढ़ से अगली अहम खबर, जहां मुख्य राज्य सूचना आयुक्त को लेकर बैठक हुई है। आपको बता दें, राजधानी के सिविल सचिवालय में बैठक हुई है। सर्च कमेटी की बैठक में विचार विमर्श, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त पर फैसला होगा। सर्च कमेटी की बैठक में विचार विमर्श, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त पर होगा फैसला। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, मुख्य राज्य सूचना आयुक्तों को लेकर बैठक। राजधानी के सिविल सचिवालय में बैठक, सर्च कमेटी की बैठक में विचार विमर्श। मुख्य राज्य सूचना आयुक्त, आपको बता दें, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त को लेकर ये बैठक चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो राजधानी के सिविल सचिवालय में ये बैठक, और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, मुख्य सूचना आयुक्त पर अहम फैसला होगा, ये अहम बैठक आयोजित हो रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी मानस जी देखिए, जिस तरह से नायब सैनी जो है अपने प्रदेश को लेकर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं, चाहे वो खेती को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, चाहे अनाज जो इस समय मंडियों में आ रहा है उनको लेकर हो, या फिर अन्य विभागों को लेकर, खाद्य निकाय विभागों को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। और बैठकों का दौर कल भी जारी था, आज भी जारी है और आने वाले दिनों में कल भी जारी रहेगा। जी, मुख्य सूचना आयुक्त पर इसमें फैसले की बात सामने आ रही है, इस पर क्या कुछ अहम अपडेट है? मुख्य सूचना आयुक्त को लेकर जो है कुछ जो है रिटायर्ड आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, उन्होंने, और जो मौजूदा सूचना आयुक्त है उन्होंने भी मुख्य सूचना आयुक्त के लिए जो है इस समय उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उसको लेकर भी बैठक जारी है और जल्द ही हो सकता है कि उसके लिए भी फैसला आ जाए। हाँ, निश्चित रूप से विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस खबर पर अहम अपडेट के लिए, अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सर्च कमेटी की बैठक में विचार विमर्श, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त पर होगा फैसला। और अगली अहम खबर भी चंडीगढ़ से, जहां सीएम नायब सैनी की आज कई अहम बैठकें हैं, कई अहम बैठकें करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सिविल सचिवालय में हो रही है HEPB की बैठक,
घर गृहिणी योजना को लेकर भी मीटिंग होगी। दोपहर 3 बजे विधायकों से मुलाकात की बात सामने आ रही है। सीएम शाम 5 बजे मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तो सिविल आपको बता दें, घर गृहिणी योजना को लेकर भी मीटिंग होगी आज। कई अहम मीटिंगों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दोपहर 3 बजे विधायकों से मुलाकात की बात सामने आ रही थी। शाम 5 बजे मंत्रियों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात करेंगे। तो कई अहम मीटिंगें, मुलाकातें मुख्यमंत्री की प्रस्तावित है। सीएम नायब सिंह सैनी आज कई अहम बैठकें करेंगे। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिविल सचिवालय में हो रही है HEPV की बैठक। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज कई अहम बैठकें। HEPV की बैठक सचिवालय में इस समय हो रही है। साथ ही 3 बजे विधायकों से मीटिंग मुख्यमंत्री की हो रही है। 3 बजे का ये समय दिया गया था। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद गुप्ता, जिस तरीके से शाम 5 बजे मंत्रियों से मुख्यमंत्री की मीटिंग तय है, इससे पहले 3 बजे विधायकों के साथ मुलाकात होनी थी। कई अहम मीटिंगें आज मुख्यमंत्री के द्वारा ली जानी है। HEPV की भी बैठक मुख्यमंत्री ने ली है। क्या कुछ अहम अपडेट है और क्या कुछ अहम अपडेट निकल कर आ रहा है इन बैठकों के माध्यम से? बिल्कुल मनोज, देखिए प्रदेश के अंदर प्रदेश के ताजा हालातों को लेकर जिस तरह से कल IPS और IAS अधिकारियों के तबादले किए, उनको लेकर भी आने वाले समय में IAS और IAS और HCS अधिकारियों के तबादले उनको लेकर भी, साथ के साथ प्रदेश के अंदर किसानों को लेकर जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है उसको लेकर, गृहिणी योजनाओं को लेकर, प्रदेश के युवाओं को नौकरी को लेकर, उनको लेकर जो बैठकें जा रही है हरियाणा सचिवालय के अंदर, साथ के साथ जो है विधायकों के साथ मीटिंग होगी, विधायकों के साथ मंत्रियों के साथ मीटिंग होगी, जिससे कि प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए बात हो सके, विकास की बात हो सके और जो योजनाएं तय होनी है वो प्रदेश के अंदर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, उनको लेकर बैठकों का दौर जारी है। जी विनोद जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कई अहम बैठकें मुख्यमंत्री की प्रस्तावित हैं। 3 बजे विधायकों से मुलाकात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इससे पहले HEPV की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। साथ ही शाम 5 बजे मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक प्रस्तावित है। घर गृहिणी योजना को लेकर भी मीटिंग है। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी आज कई अहम बैठकें करेंगे। HEPV की बैठक मुख्यमंत्री ने की है। इसके साथ ही विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई है। शाम 5 बजे मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक प्रस्तावित है। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत शुरू करेंगे। अगली अहम खबर का खबर रोहतक से है, जहां नेशनल हाईवे 9 स्थित गढ़ी सांपला में 15 एकड़ भूमि में खड़ी फसल में आग लग गई। किसानों की दिन रात हाड़तोड़ मेहनत से तैयार की हुई फसल को किसानों के ये फसल जलकर राख हो गई। इस दौरान किसानों के चेहरों पर दिख रही खुशी जो है वो छिन गई। अग्निकांड ने कुछ ही देर में किसानों की ये खुशी छीन ली। सुबह करीब 10 बजे खेतों में आग लगी। हवा चलने के वजह से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक सभी खेतों में आग फैलती गई और सिलसिला ये जारी रहा। किसानों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम काफ़ी देर बाद मौके पर पहुंची।
आग लगते ही मौके पर ग्रामीण एकत्र होने लगे और उन्होंने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले आग को बढ़ने से रोकने के लिए खेतों को जोतना शुरू कर दिया। विलंब से पहुंचने को लेकर ग्रामीणों के नाराजगी जताने पर फायर कर्मचारियों ने गाड़ी पर 3 लोगों का स्टाफ रहता है, ये उन्होंने बहाना बताया। एक कर्मचारी के मौके पर मौजूद न होने से चालक सहित हम दोनों को ही आग पर काबू पाने को जद्दोजहद करनी पड़ी। तो किसानों की सीजन की ये गाढ़ी कमाई, जो किसानों ने बड़ी मेहनत से इस खेत को तैयार किया था और फसल जब पककर खड़ी हुई तो अग्निकांड की ये फसल हवाले हो गई और किसानों की जो खुशी थी वो पल भर में काफूर हो गई। ये तकरीबन 11:15 बजे हमारे को कॉल प्राप्त हुई थी कि खेतों में आग लगी हुई है और ये जो आग है तकरीबन दिल्ली बाईपास गड्डी गांव के खेत हैं। तकरीबन 15-20 एकड़ ज़मीन थी जिसमें घास फूस बचे हुए थे, वो जल गए हैं और अभी आग को काबू कर लिया है। फायर ब्रिगेड भी आई हुई है अपनी, अभी ऐसा कुछ है नहीं है, तकरीबन काबू में है आग हमारी। हमारे को सूचना मिली कि गड्डी गांव में खेतों में आग लगी है। सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया। कितनी ज़मीन थी? 15 किले फांसलने का नुकसान हुआ। आग पर काबू पा लिया? हाँ जी। कितने फायरमैन हैं आपके? फायरमैन जी, एक ड्राइवर है, एक फायरमैन है जी। आग से लाखों की फसल जलकर राख हुई है। कई किसानों का जो आर्थिक का जरिया था वो भी जलकर राख हो गया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। इंदौर में 2 कोरोना मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें लंबे समय बाद कोरोना के मरीज सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य महकमे में इस दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। कोविड पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। किडनी की बीमारी से ग्रसित थी महिला। युवक का इलाज अभी जारी है। युवक मूल रूप से देवास का रहने वाला है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी है। देवास स्वास्थ्य विभाग को जानकारी भेजी गई है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला तैनात किया गया है। युवक के परिवार के लोगों के लिए के सैंपल लिए जाएंगे। युवक को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। किडनी की बीमारी से ग्रसित थी महिला। तो युवक का इलाज अभी जारी है। युवक मूल रूप से देवास का रहने वाला बताया जा रहा है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी है। देवास स्वास्थ्य विभाग को यह जानकारी भेजी गई। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला तैनात किया गया है। युवक के परिवार के लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। इंदौर में 2 कोरोना मरीज सामने आए हैं। यह अहम खबर आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। लंबे समय बाद सामने आए हैं मरीज। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलरामपुर से अगली अहम खबर है, जहां अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी है गाड़ी। आपको बता दें वाड्रफ नगर एसडीएम की निजी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बैठक में शामिल होने बलरामपुर आए थे एसडीएम। वाहन चालक और एसडीएम सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। वाड्रफ नगर एसडीएम की निजी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बैठक में शामिल होने बलरामपुर आए थे एसडीएम। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता विकास गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, निजी एसडीएम की निजी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। फिलहाल एसडीएम और चालक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कैसे ये दुर्घटना घटित हुई है?
मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के वाडक नगर का है, जो कि वाडक नगर में ये एसडीएम निर्निधि नंदे ये पदस्थ हैं। ये सीमा समय की बैठक लेने बलरामपुर गए हुए थे। उसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में जाके गिरी, लेकिन हालांकि अभी मौके से जानकारी आई है कि अभी सब स्वस्थ है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया विकास। तो वाहन चालक और एसडीएम सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बलरामपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी है गाड़ी। वाड्रफनगर एसडीएम की निजी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बाल बचे हैं एसडीएम और ड्राइवर। बैठक में शामिल होने बलरामपुर आए थे एसडीएम। इस दौरान ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वाड्रफनगर एसडीएम की निजी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बैठक में शामिल होने बलरामपुर आए थे एसडीएम। इस दौरान ये निजी वाहन उनका दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और अगली अहम खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडे चले। तब्बल से लैस ग्रामीणों ने हमला किया है। एक ही परिवार के 6 लोग घायल हुए हैं। ग्राम पटोरा में जमीन विवाद को लेकर हमला किया गया है। 9 लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया है। 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। घायलों का निजी चिकित्सालय में इलाज जारी है। लुंड्रा थाना अंतर्गत ग्राम पटोरा मधुपारा की यह घटना है। अभी भी आरोपी फरार हैं। जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो घायलों का निजी चिकित्सालय में इलाज जारी है। लुंड्रा थाना अंतर्गत ग्राम पटोरा मधुपारा की यह घटना है। अभी भी आरोपी फरार, जांच में पुलिस जुटी हुई। अंबिकापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जमीन विवाद को लेकर चले हैं लाठी डंडे। तब्बल से लैस ग्रामीणों ने किया है हमला। एक ही परिवार के 6 लोगों को गंभीर चोटें आई। ग्राम पटोरा में जमीन विवाद को लेकर यह हमला हुआ है। 9 लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला। घायलों का निजी चिकित्सालय में इलाज जारी। लुंड्रा थाना अंतर्गत ग्राम पटोरा मधुपारा की यह घटना बताई जा रही है। तब्बल से लैस ग्रामीणों ने हमला किया है। एक ही परिवार के 6 लोग घायल हुए हैं। नौ लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को निजी चिकित्सालय में इलाज जारी है। रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश से अगली अहम खबर है, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ किस तरीके से धोखा किया है, उन बातों से जनता को अवगत कराना है। कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान चला रही है। मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कांग्रेस ने जितना संविधान के साथ मजाक उड़ाया है, उतना किसी ने संविधान का मजाक नहीं उड़ाया। संविधान की धज्जियां हमेशा कांग्रेस ने उड़ाई है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान चला रही है। ये एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज न्याय यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, और उन पद यात्राओं में एक तरीके से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते हुए कह रहे हैं कि गांधी की आंधी है, ये गांधी की आंधी ऐसी नहीं रुकेगी, अब ये चलती जाएगी। कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? वो गांधी जो ठीक तरीके से गांधी भी नहीं लिख सकते हिंदी के अंदर, या वो गांधी जिन्होंने अपना
पूरे गरीब, इस देश की गरीबी देखी तो अपने कपड़े उतार दिए थे और जैसा गरीब रहता था वैसा रहना चालू कर दिया, जैसा गरीब रहता था वैसा खाना चालू कर दिया, बकरी का दूध पीना चालू कर दिया। वो गांधी या ये गांधी जो छुट्टी मनाने के लिए थाईलैंड जाते हैं, कौन से गांधी की बात करते हैं? आखिर गांधी का चरित्र भी तो हमें देखना होगा ना। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आतंकी हमले में 2 पर्यटकों के घायल होने की जानकारी सामने आई। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बैसरन घाटी के ऊपरी इलाके में फायरिंग की खबर, कुछ पर्यटकों के घायल होने की भी बात सामने आई है। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहलगाम में कुछ पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ। इस वक्त की अहम जानकारी, जम्मू कश्मीर से पहलगाम में आतंकी हमला, कुछ पर्यटक घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, 2 पर्यटकों के घायल होने की खबर सामने आई है। बैसरन घाटी के ऊपरी इलाके में आतंकी हमले की बात सामने आई। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आतंकी हमले में 2 पर्यटकों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी फिरदौस अहमद जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। फिरदौस का रुख करते हैं। फिरदौस, पूरी जानकारी क्या है? आतंकी हमला हुआ है, 2 पर्यटक घायल भी हो गए हैं, कोई जानकारी मिल सकी अब तक? स्थितियां कैसी है फिलहाल वहां पर? ये जो अभी ताजा ही हमला हुआ है, काफी दिनों के बाद फिर से मिलिटेंट ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। जो पहलगाम टूरिस्ट प्लेस बड़ा माना जाता है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा टूरिस्ट रिजॉर्ट है। वहाँ पर हजारों की तादाद में, हजारों के लाखों की तादाद में वहाँ पर सैयाह जो है घूमने के लिए आते हैं, और कंट्री से आते हैं। और आज फिर से एक बार मिलिटेंटों ने अपनी प्रेजेंस दिखा के और ये टूरिस्ट पे हमला करके और 2 को घायल कर दिया गया है, जिनको नजदीकी अस्पताल में लिया गया। और बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ टूरिस्ट को जो है काफी हिरास, वहाँ पर माहौल बहुत ही खराब हो चुका है। टूरिस्ट में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। जी बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल क्या सुरक्षा जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई है? क्या सेना ने मोर्चा संभाला है? और इन आतंकियों को लेकर कोई जानकारी मिल पाई अब तक? फिलहाल प्राथमिक स्तर पर क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए, जो भी सुरक्षा एजेंसी है, पहले तो यह बता दें, ये सुरक्षा एजेंसी पे एक सवाल है कि आखिरकार अभी तक जो हमला हुआ है तो कहाँ तक अभी जो सुरक्षा एजेंसी कहाँ थी अभी तक जो ये हमला पेश आया। और दूसरी बात यह है कि अभी जो है, जो भी सुरक्षा एजेंसियां, चाहे सीआरपीएफ हो, आर्मी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पूरा इसका इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। और जो तलाशी अभियान है वो बड़े पैमाने पे शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, पहलगाम में कुछ पर्यटकों पर आतंकी हमले की बात सामने आई है। और हमारे साथ में एक हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ चुके हैं पहलगाम से। शहनवाज, पूरी जानकारी क्या है? हमला करने वाले आतंकी कौन से संगठन के हैं? कोई जानकारी मिल पाई? 2 पर्यटक घायल हो गए हैं, फिलहाल स्थितियां कैसी हैं? शहनवाज, आवाज मिल रही है आपको?
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगलोज विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत गिरौद में संचालित रेत खदान से अंधाधुंध खनन ग्रामीणों की जानमाल पर भारी पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 से 3 जेसीबी मशीनों से बेतहाशा रेत खनन किया जा रहा है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत समाप्त हो गई है और कृषि, पशुचारण और आवाजाही सभी तरह से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि खनन विभाग के संरक्षण में किया जा रहा है और खनिज अधिकारी हीरादास भारद्वाज सवालों से बचते हुए सारा मामला कलेक्टर पर टाल रहे हैं। समस्या ये है साहब, हमार रेती खदान बंद होना चाहिए। लक्ष्मी जाते तो बुलाक नहीं सकते, हमला रेती खदान बंद करना है। का समस्या होती है? हमार समस्या में हम निदेल जाता हम कोड़ल जाता हम डूब जाबो, क्या करेगा? ओले से टिक्का आना कैसे पे हावे का? तो वो पूरा रेती खदान बंद होना चाहिए। कितना गहरा खन चुके हैं? बहुत गड्ढा खा रेत की समस्या, रेत को बंद कराने के लिए आए हैं। रेत जब तक चलेगा हम लोग को बहुत कठिनाई होगा, बरसात में तो और ज्यादा तकलीफ होगा। हमारे उस पर 400 एकड़ जमीन है, उसमें आने जाने के लिए प्रॉब्लम होगा। हमारे गैया मन वहां जाते हैं चारा चरने के लिए, उसको भी तकलीफ होगा। हमको भाड़ा लाने में भी तकलीफ है, मतलब तकलीफ है। ग्रामवासी ये समस्या लेके आहन कि हमार गिरौद ग्राम के रेत में अवैध खनन होते, जो रात और दिन चलत है कोकलेन हा, ओकर हमन सिर्फ और बंद कराए बरहन काबर एकर से हमर हजार धन जन के हानि होई, जेकर से हमन टापू में खेत बसे हो, खेत भी बंजर होए के संभावना नहीं होई के सब बंजर हो गए। अब एमे हमन वहां लगे है नंदे कछार में लाइन लगे है, तो बताए लाइन के हम गिरौद के ग्रामीण जो है गिरौद खदान को बंद करने के लिए एक ज्ञापन दिए हुए हैं, जिन्हें खनिज अधिकारी को प्रेषित किया गया है। उसमें जो भी नियम होगा उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे अयोध्या। डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान सभा में मुख्य अतिथि पहुंचे केशव मौर्य। डिप्टी सीएम ने पुष्पांजलि समर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केशव मौर्य, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ने पुष्पांजलि समर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। अयोध्या से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे अयोध्या। डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केशव मौर्य।
सिद्धार्थनगर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्राम पंचायत की खुली बैठक में खूनी संघर्ष, प्रधान, एडीओ, पंचायत व सचिव की मौजूदगी में खूब चले लात घूंसे, 4 ग्रामीण हुए घायल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मारपीट का वीडियो। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आयोजित बैठक का बताया जा रहा है वीडियो। लोटन कोतवाली के टोटरी ग्राम पंचायत का पूरा मामला सामने आया है। दोनों पक्षों में खूब चले लात घूंसे, 4 ग्रामीण। और अगली खबर आपको अमरोहा से बताते हैं, जहां पर पुलिस भर्ती के महिला अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण, 50 महिला अभ्यर्थियों को परीक्षण के लिए बुलाया गया। शारीरिक और वैध परीक्षण किया जा रहा है। इसमें अभ्यर्थियों को दलालों के चंगुल में न फंसने की बात कही। जिले में 1150 पुलिस अभ्यर्थियों का होगा मेडिकल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से है। वाल्मीकि समाज का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, सीएम को ज्ञापन सौंपकर दलितों पर अत्याचार का आरोप। वाल्मीकि सेना ने पुलिस पर गुंडों को शह देने का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दलितों पर हो रहे अत्याचार पर सरकार आखिर चुप क्यों? सबका साथ सबका विकास कहां? महर्षि वाल्मीकि सेना वाल्मीकि समाज ने पुलिस पर कार्रवाई पर उठाए सवाल। गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है पुलिस, प्रदर्शनकारियों का आरोप। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग, अग्निकाल रूप धारण किया। किसानों के लगभग 20 बीघा फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का किया प्रयास। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आगरा से है। जमीन बंटवारे को लेकर परिवार में मारपीट। बेटे ने पत्नी के साथ अपने ही माता पिता को पीटा है। माता पिता पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला बोला, मारपीट की है। घायल दंपति को इलाज के लिए सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया गया है और बसैया रिला क्षेत्र के गुर्जा रामजस का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बागपत में अस्पताल में विवाहिता की मौत के बाद ससुराल पक्ष और मृतक महिला पक्ष के बीच भारी हंगामा हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जब हमने डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब गुंजाइश है या कुछ बच सके, क्या लगा जी कोई गुंजाइश नहीं। पहली बात तो मैं चल बात सुन लो, ये हॉस्पिटल है, बात सुन लो सर, बात सुनो। हाँ की डेथ देखो जी, हमें तो ये पता नहीं कैसे हुई ना, वहाँ मौजूद थे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने पता किया है हमारे पास, जिस टाइम पे इन्होंने पता किया कि भाई करंट लगने की वजह से डेथ होगी, ठीक है। करंट लगने की वजह से डेथ होगी तो अस्पताल में आ गई है और डेथ मिली है हमें लड़के की, ठीक है। और इन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड करी थी तकरीबन 6 दिन पहले। तो मैं एजेंसी पे भी गया था गाड़ी कटवाने के लिए, निकलवाने के लिए, इनकी गाड़ी नहीं निकली। तो मैंने जैसे इन्हें कल मना किया तो आज लड़की की डेथ का पता चल गया। शादी कहाँ हुई थी तुम्हारी बहन? शादी हुई थी गौरी करने वाला। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? कितने साल पहले शादी हुई थी? शादी 5 साल पहले, 2 साल में यहाँ लड़की को देखने आए थे जी, हमारी लड़की थी। मैं चाचा लगता हूँ। मैं देखने आया, डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने कहा भी लड़की खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं रह रहा, नए करंट से मरी ना वैसे। मैं जी चलो जैसा भी है आप रखो। ये वो आए बदमाशी दिखाकर लोडिया को लेकर चल दिए। क्या लगे जी हम तो हॉस्पिटल में लेके जाएंगे दूसरों में, और जबरदस्ती हमारे साथ मारपीट है। तो हमने कहा भाई हम लेकर नहीं जान देंगे, हम तो जब यहीं खत्म हो गए थे लेके चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित कानपुर दौरे को लेकर नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एक्टिव मोड में आ गए हैं। शहर में 2 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसकी अगुवाई महापौर प्रमिला पांडे और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने की है। कंपनी बाग चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की सफाई कर अभियान की शुरुआत की गई। वाली 24 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे शहर में आए हैं। उनको स्वच्छता, जब पहली बार शपथ लिए थे तो स्वच्छता पर ही उन्होंने अपना शपथ के बाद काम किया था। इसलिए हम लोग आज से ही जितने शहर के जितने महापुरुष हैं उनकी साफ सफाई, माल्यार्पण और हर जगह की कोने कोने की सफाई करेंगे और स्वच्छ और सुंदर अपने शहर को बनाएंगे। शहर उनके दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए अपने पलक बिछाए उनका इंतजार कर रहे हैं। किस तरह तैयारी करी आपने मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए हमने हर तरफ तैयारी कर ली है। महिला मोर्चाओं के लिए एक उनका वो हो जिसमें हम एक जैसी साड़ी पहने वहाँ बैठे, और आज शाम को हम कहीं पूरे बैंड बाजे के साथ चावल बांटेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे। कानपुर से खबर है, शादी समारोह में महिला वकील से पर्स लूटा गया। डीसीपी साउथ टीम और नवबस्ता पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 48 घंटों में लुटेरों को अरेस्ट कर मामले का खुलासा। महिला अधिवक्ता का पर्स और अन्य सामान बरामद। चोरी की पल्स बाइक से लूट की घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस ने शातिर लुटेरे विनय कपूर और सुशील को भेजा जेल। नवबस्ता थाना क्षेत्र के विराटनगर इलाके में 48 घंटे पूर्व हुई लूट। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर कानपुर से आपको हम बता रहे हैं। थाना नौबस्ता क्षेत्र में रात्रि लगभग 11 बजे एक महिला जब एक फंक्शन से वापस आ रही थी तो 2 बाइक सवार लड़कों ने उनका पर्स उनको रोक करके छीना। इस घटना के पश्चात तुरंत इसकी सूचना यूपी 112 को ही, वहाँ पीआर भी पहुंची और उसमें हमारे थाने की जो टीमें थी वो भी वहाँ पहुंची और बदमाश वहाँ से फरार हो चुके थे। लेकिन हॉट चेज में और जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो कैमरे लगवाए गए हैं उनकी मदद से इन अभियुक्तों की पहचान हुई और पहचान के आधार पर फिर उनकी गिरफ्तारी की गई। जो मौके पे 2 अभियुक्त थे उसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम विनय कपूर है, जो मूल रूप से जूही कॉलोनी विनोवा नगर का रहने वाला। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कानपुर के सीएससी परिसर पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर वो महानगर के बाशिंदों सहित शहरवासियों को 25,000 रुपए लागत वाली 225 परियोजनाओं की सौगात सौंपेंगे। पीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर जहां प्रशासनिक अफसरों की रातों की नींद उड़ी है तो वहीं दिन का चैन भी हराम हो गया है। दफ्तरों के बजाय पूरा सरकारी अमला पीएम के कार्यक्रम में शामिल होकर अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद रहकर तैयारियों को अंतिम रूप दिला रहे हैं। पीएम के आगमन के मद्देनजर 5 अलग अलग हेलीपैड तैयार किए गए हैं। हेलीपैड से पीएम लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय कर सीएससी ग्राउंड स्थित आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे।
देश के प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को कानपुर शहर में आएंगे और इस दौरान सीएसए में बने कार्यक्रम स्थल में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएसए में जो कार्यक्रम स्थल तैयार किया जा रहा है वहां पर मैं मौजूद हूं और वहां की जो तस्वीरें हैं वो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा कर रही हूं और मैं दिखा दूं कितनी भव्य तैयारियां यहां पर चल रही हैं। गर्मी को देखते हुए एक भव्य पंडाल तैयार किया गया है ताकि जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि, नेता और उनके साथ साथ जो जनता आएगी उसको कहीं धूप ना लगे, इसके लिए एक भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। सैकड़ों कर्मचारी हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। बाकायदे सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी करी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और गर्मी से बचाव के लिए पंखे, कूलर इनकी भी व्यवस्था करी गई है। देखिए जो कार्यक्रम स्थल यहाँ पर जो अंतिम रूप है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। जो कार्य है वो काफी जोरों से किए जा रहे हैं। पूरे पंडाल को बिल्कुल तैयार कर दिया गया है और अब बस अंतिम रूप देने में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बातचीत करी जाए तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था 3 चक्र में होने वाली है। पीएसी, क्यूआरटी ये सारी जो पुलिस बल है इनकी तैनाती कर दी गई और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन काफी चुस्त और दिखाई दे रहा है ताकि किसी भी तरीके की कार्यक्रम में कोई चूक ना हो सके। इस दौरान जब देश के प्रधानमंत्री कानपुर शहर आएंगे तो करीब 25 अरब की 225 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इसी सीएसए कार्यक्रम स्थल पर करेंगे और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मेट्रो के 2nd फेज का उद्घाटन करेंगे और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि मेट्रो के 2nd फेज का सफर भी देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।